न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चारशुम्बे को अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। स्कूल और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद नहीं होंगे। DDMA के मुताबिक कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.10 और B.1.12 के शुरुआती केसेस मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। जहांगीरपुरी में चारशुम्बे को दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन MCD ने गैर कानूनी तामीरात गिराने की कार्रवाई शुरू की। 1 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें दंगे के मुलजिमों के घर गिराने का मुखालफत किया गया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ तबसरे के मामले में अब पंजाब पुलिस मशहूर शायर कुमार विश्वास के घर पहुंच गई है। विश्वास ने खुद उनके गाजियाबाद में मौजूद घर पर पहुंची पुलिस की तस्वीरें पोस्ट की है। उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस की एक टीम उन्हें नोटिस तामील करने पहुंची और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा है। वहीं कुमार विश्वास के बाद कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने भी ट्विटर पर दावा किया कि पंजाब पुलिस उनके घर भी पहुंच चुकी है। उन्होंने कुमार विश्वास के सपोर्ट में ट्वीट भी किया और कहा कि सबको समझ आ गया होगा कि केजरीवाल को पुलिस क्यों चाहिए थी। 6 महीने तक चले मीटिंग्स और मुलाकातों के दौर के बाद अब कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री करीब करीब तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ वजीर आला भूपेश बाघेल चारशुम्बे को दिल्ली पहुंचे हैं। वे कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और प्रशांत किशोर के मसले पर बात करेंगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भी कहा है कि प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रैटेजिस्ट का तजुर्बा कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के खम्मम में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर साई गणेश की मौत के बाद उनके खानदान से बात की है। साई गणेश के खानदान के साथ टेलीफोन पर बातचीत में अमित शाह ने हमदर्दी जाहिर की और इंसाफ का यकीन दिलाया। बता दें कि तेलंगाना के खम्मम शहर में 2 दिन पहले खुदकुशी की कोशिश करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की यहां एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। चादरघाट में पीर की रात सड़क हादसे में फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मुसरमबाग में रहने वाले डी नरसिम्हा 25 साल एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करते थे और अपनी मोटरसाइकिल पर चादरघाट रोड पर जा रहे थे, तभी एक टिप्पर लॉरी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उन्हें उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। चादरघाट के सब इंस्पेक्टर बी कृष्णा ने कहा उनके रिश्तेदारों के मुताबिक नरसिम्हा दिन के वक्त एक प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे और शाम से बतौर एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव काम करते थे। चीन की फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसार लिए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में वबा का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए शंघाई में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। जहां सड़कों से ट्रैफिक नदारद है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ चीन सागर में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कैबिनेट में खवातीन को बड़ा ओहदा, हीना रब्बानी बनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। यूक्रेन जंग में रूस को घेरने के लिए मगरबी ममालिक सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पर्सनल एक्शन ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों के साथ 14 लोगों पर बैन लगाया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने रूसी वजीर खारजा सिगी लेवरोव की वाइफ और पुतिन की बेटियों के साथ कुछ रूसी अरबपतियों पर भी पाबंदी का ऐलान किया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 100 किलोमीटर दूर रामबुकाना कस्बे में पुलिस की गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है और 12 लोग जख्मी हुए हैं। श्रीलंका की पुलिस ने गोलीबारी की कंफर्मेशन करते हुए बताया कि एहतजाजी एक रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा रहे थे
उन्हें हटाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। नेटफ्लिक्स को पिछले कुछ क्वार्टर में जोरदार नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले क्वार्टर में नेटफ्लिक्स के यूजर्स कम हो गए हैं। करीब 100 दिन में नेटफ्लिक्स के 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। नेटफ्लिक्स के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब इतने बड़े नंबर में सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं। सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ 56,900 के करीब, निफ्टी 17,000 के ऊपर, ऑटो और आईटी के स्टॉक्स में तेजी। 22 अप्रैल को शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सुपरस्टार बाप बेटे की जोड़ी धमाल मचाने जा रही है। शाहिद कपूर इस फिल्म में एक क्रिकेटर का रोल कर रहे हैं, जबकि उनके वालिद पंकज कपूर फिल्म में शाहिद के कोच बने हैं। आईपीएल 2022 में विराट कोहली ने 7 मैच में 20 से भी कम के एवरेज से 119 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 130 से भी कम का रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आईपीएल में फ्लॉप है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी आखिरी सेंचुरी 2019 में आई थी। उनके लगातार खराब फॉर्म को देखते हुए लग रहा है कि उन्हें आने वाले मुकाबलों में प्लेइंग 11 से भी बाहर किया जा सकता है। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।